मोदी की देशवासियों से बड़ी अपील। क्या देश पर मंडरा रहा है आर्थिक संकट? फिर शुरू होगा वर्क फ्रॉम होम का दौर। कम से कम 1 साल तक न खरीदें सोना। क्या देश एक बार फिर कोविड जैसे दौर की तरफ बढ़ रहा है? क्या फिर से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दौर लौटने वाला है? और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देशवासियों से कहा, फिजूल खर्च रोकिए, विदेशी यात्राएं टालिए और पेट्रोल डीजल बचाइए, और साथ ही कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें? आखिर इन तमाम सवालों के उठने की पीछे की क्या है वजह? और सवाल यह भी, आखिर पीएम मोदी ने यह खास अपील क्यों की? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, बढ़ती महंगाई और ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एकजुट होकर आर्थिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में देश के हित में जिम्मेदारी निभाना भी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, मेट्रो और कारपूलिंग अपनाने और जहां संभव हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात कही। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कोरोना काल की तरह फिर से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाने की सलाह दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी अपील की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दुनिया के हालात भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालने वाले हैं? और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है? पीएम मोदी ने देशवासियों से अनावश्यक विदेश यात्राओं, विदेशी शादियों और गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से मेड इन इंडिया और लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाने का संदेश दिया। बता दें, पीएम मोदी ने नागरिकों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वर्क फ्रॉम होम को फिर से शुरू करने, गैर जरूरी वस्तुओं की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण होने वैश्विक संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाने पर जोर दिया। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इतना नहीं, उन्होंने इस खास अपील से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की। उन्होंने वैश्विक आर्थिक व्यवधानों, सप्लाई चेन में आ रही चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों का सामना करने में भारत की मदद के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने देश को इन चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए नागरिकों को कई उपाय सुझाते हुए इस बात पर जोर दिया
कि देशभक्ति केवल देश के लिए सिर्फ जान देना नहीं, बल्कि कठिन समय में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। ही जाती है, इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। बता दें, 10 मई 2026 को हैदराबाद में करीब 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें। उन्होंने कहा कि सोना बाहर से मंगाने में बहुत सारा विदेशी पैसा खर्च होता है, इसलिए देश के हित में हमें 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए। यह बात उन्होंने खास तौर पर उन परिवारों से कही जिनके घर में शादियां होने वाली हैं। मुश्किलें बढ़ती ही जाती है, इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बात कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। दरअसल इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक है और तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि यह बचत और परंपरा का हिस्सा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। यह कोई कानूनी पाबंदी या बैन नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री ने इसे एक नैतिक अपील की तरह लोगों के सामने रखा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से बचत, जिम्मेदारी और देश पहले का संदेश दिया है। अब देखना होगा लोग इस अपील को कितना गंभीरता से लेते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी।
आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।